Good morning, प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma Online Classes Get Full Marks in English welcomes you all. I'm Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET weight. I have 5+ years teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the spell about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. तो बेटा आज हमने फर्स्ट क्लास में लेटर्स के फॉर्म देख लिए थे, फॉर्मेट देखा था हमने. उसके बाद में हमारे सिलेबस में इनविटेशन था इनफॉर्मल लेटर के अंदर केवल, तो वो हमने देख लिया पिछले 2 दिनों में. अब आज हम फॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे. इसकी बात करेंगे, फॉर्मल लेटर्स की हम बात करेंगे. अब फॉर्मल लेटर्स में हमें कौन कौन से लेटर सीखने हैं, यहाँ पे देखिए एक बार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे को बिजनेस लेटर्स हमें लिखना सीखना है, ऑफिशियल लेटर्स हमें लिखना सीखना है, लेटर्स टू एडिटर्स हमें लिखना सीखना है, और एप्लीकेशन लिखना है हमें फॉर ए जॉब के लिए, है ना. तो बेटा बिजनेस लेटर क्या होते हैं? बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार. क्या होता है बिजनेस का मतलब? व्यापार. तो जो बिजनेस लेटर लिखेंगे हम, वो व्यापार से संबंधित लिखेंगे. मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम खरीदने और बेचने से संबंधित वो हमारे लेटर रहेंगे, है ना. और ऑफिशियल लेटर्स किससे संबंधित होंगे? हमारे कार्यालय से. ठीक है. कार्यालय कोई भी हो सकते हैं, राजकीय कार्यालय हो सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो सकते हैं, या दूसरे प्राइवेट भी हो सकते हैं. तो वहाँ के अधिकारियों को हम पत्र लिखना सीखेंगे. एक लेटर हम सीखेंगे एडिटर्स को, समाचार पत्र के जो एडिटर होते हैं ना, संपादक, उनको हम लेटर लिखना सीखेंगे. और एक लेटर लिखना सीखेंगे, एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, जॉब के लिए, नौकरी के लिए वैकेंसी वगैरह निकलती है ना, तो उसकी एप्लीकेशन लिखना. अब क्योंकि आप 12th क्लास में आप आ गए हैं बच्चे, है ना, बड़े हो गए हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे, अगर आपके कभी कहीं अप्लाई करते थे तो ये भी आपको सिलेबस में आपके शामिल किया गया, ये भी आपको लिखना सीखना है. अब देखिए बिजनेस लेटर्स में हम कौन कौन क्या क्या तरीके से लिखना सीखेंगे. एक तो इंक्वायरी करना सीखेंगे, एक कंप्लेन करना सीखेंगे, और एक प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में लिखना हम सीखेंगे, है ना. इंक्वायरी तो क्या होता है? बिजनेस, हम व्यापार की बात कर रहे हैं यहाँ, आइटम, किसी प्रोडक्ट, किसी उत्पाद की बात कर रहे हैं हम, तो किसकी इंक्वायरी कर रहे हैं? किसी वस्तु की, किसी आइटम की, किसी प्रोडक्ट की, है ना. उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे बिजनेस लेटर्स के अंदर ना. कंप्लेन के अंदर हम क्या करेंगे? वही वस्तु हमने कोई खरीदी है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शिकायत है, उसकी क्वालिटी के बारे में, किसी भी कोई भी कंप्लेन उसके बारे में ना, वो हम लिखना सीखेंगे. और उसके इन सब के पहले तो हम क्या सीखेंगे? प्लेसिंग ऑर्डर, है ना. कोई वस्तु खरीदने के लिए लिखना, कोई वस्तु आपको खरीदना है, उसके लिए ऑर्डर करना, किस तरह से ऑर्डर करते हैं, किस तरह से मंगवाते हैं, ये लिखना हम सीखेंगे. ये किस में सीखेंगे? बिजनेस लेटर्स के हम ये सीखेंगे. ऑफिशियल लेटर में भी हम क्या सीखेंगे? इंक्वायरी, पूछताछ, है ना. किसी अधिकारी से, है ना, कोई भी जानकारी हमें लेनी है, वो हम देखेंगे उदाहरण में, वो हम सीखेंगे ऑफिशियल लेटर में. कंप्लेन करना हम सीखेंगे, शिकायत करना, है ना,
किसी अधिकारी से हमारे आसपास कोई परेशानी आ रही है हमारे, या कोई और किसी तरह की समस्या आ रही है, उसके लिए शिकायत किस तरह से लिखते हैं, शिकायत किस तरह से करते हैं अधिकारी को, ऑफिसर को, वो हम लिखना सीखेंगे ऑफिशियल लेटर में, है ना। और जो हम समाचार पत्र के एडिटर को, संपादक को पत्र लिखेंगे, वो हमारे किस तरह के मुद्दों पर होगा, सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल। सामाजिक कोई मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रीय कोई मुद्दा हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा हो सकता है। इस तरह के लेटर हम एडिटर को लिखना सीखेंगे इसके अंदर, है ना। और एप्लीकेशन फॉर जॉब में आप अप्लाई तो करेंगे से, वैकेंसी के लिए अप्लाई तो करेंगे से, साथ में इंक्लूडिंग करिकुलम विटाई और रिज्यूमे, ठीक है। तो करिकुलम विटाई रिज्यूमे क्या होता है, बायोडाटा बोलते हैं इसको, व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता और अनुभव का संक्षिप्त विवरण, ये भी इस एप्लीकेशन के साथ में आपको लिखना सीखना है, ठीक है। तो आज हम कौन सा लेटर लिखना सीखेंगे, बिजनेस लेटर। तो इसके अंदर हम पहले तो ऑर्डर करना सीखेंगे, किस तरह से वस्तु मंगवाते हैं, है ना। उसके बाद में उसके बारे में पूछताछ और उसके कंप्लेंट के बारे में लिखना सीखेंगे। ये हमारे बिजनेस लेटर में शामिल किया गया है सिलेबस में। तो बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, व्यवसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं। व्यवसाय क्या, व्यापार, कोई वस्तु खरीदना बेचना, उससे संबंधित ये पत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस लेटर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु। व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर्स में स्पष्ट और सीधी बात होना चाहिए, है ना, क्लियर और टू द पॉइंट होने चाहिए, मतलब स्पष्ट और सीधी बात उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, व्यावसायिक पत्र स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण पत्रों की तुलना में शैली में बहुत अधिक औपचारिक होते हैं। जाहिर सी बात है ना, हमारे मिलने वाले हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं, ये लोग दोस्त तो हैं नहीं, व्यापारियों को हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है फॉर्मल लैंग्वेज उनके साथ यूज़ करेंगे, ना औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। विनम्र अभिव्यक्ति के कुछ रूपों का उपयोग किया जाता है ना। अब इस तरह के लेटर्स में जो हम व्यापारी को लिखेंगे, बिजनेस लेटर लिखेंगे, तो पोलाइट मतलब विनम्र होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन, है ना, पोलाइट एक्सप्रेशन वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि इस तरह की लाइनें लिखते हैं इन लेटरों में, आई शेल बी मच ऑब्लाइज्ड, है, मैं आपका बहुत अधिक आभारी रहूँगा, इफ़ यू विल सेंड मी, अगर आप मुझे भेजें, है ना। इस तरह की लाइन्स लिखते हैं इसमें। प्लीज़ डिस्पैच, कृपया भेजें, एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, है ना, आपकी सुविधा अनुसार, जैसी आपकी सुविधा बैठे उस हिसाब से जल्द से जल्द इसको भेजें। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन है जो हम इन लेटर्स पे यूज़ करते हैं। ये लाइन आप याद भी कर लो क्योंकि आपके काम आएगी, ऐसी कैसी लाइनें आप लिख सकते हो आगे लेटर्स में, ठीक है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बिजनेस लेटर लिखने के लिए, जहाँ तक संभव हो शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने से बचें। शब्दों की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, उसको लिखने से हम इस तरह के लेटर्स में बचना चाहिए। जैसे एडीवीटी लिखते हैं हम, किसके लिए लिखते हैं एडीवीटी, एडवर्टाइजमेंट के लिए। एग्ज़ाम लिखते हैं हम, किसके लिए लिखते हैं, एग्जामिनेशन के लिए। तो बिजनेस लेटर के अंदर हमारे को फुल फॉर्म लिखना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो पूरा एडवर्टाइजमेंट लिखो, एडीवीटी मत लिखो, है ना। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको यार। एग्जामिनेशन लिखना है तो एग्जामिनेशन ही लिखो, है ना, एग्ज़ाम मत लिखो, शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, फुल फॉर्म ही लिखो इसके अंदर, है ना। आई और वी को छोड़ने से बचें। जहाँ पर इसमें प्रोनाउन जहाँ इस्तेमाल होएगा हम मैसेज लिखेंगे तो आई और वी को छोड़ने से बचना है। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है वी हैव रिसीव्ड, हमने प्राप्त किया, उसकी जगह आप क्या लिख दो, हैव रिसीव्ड। इस तरह की लाइनें उसके अंदर ज़रूर चल सकती है इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर, जो हम हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं। लेकिन बिजनेस लेटर में इस तरह की लाइनें नहीं चलेगी, है ना। आपको वहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए सेंटेंस लिखते समय। तो बेटा ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए बिजनेस लेटर्स को लिखने के लिए। चलो अब बात करते हैं द फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र का रूप। किस तरह का फॉर्म होगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा, किस तरह का रूप होगा बिजनेस लेटर का, देखते हैं। व्यावसायिक पत्रों का रूप
वैसा ही रहेगा जैसा हमने कल सीखा था। कल से मतलब जब हमने लेटर की सीरीज़ शुरू करी थी तो हमारा फर्स्ट जो है वीडियो हमने बनाया था द फॉर्म ऑफ द लेटर, पत्र का रूप, ठीक है ना। उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो व्यावसायिक पत्रों का भी रूप बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा एज ऑलरेडी डिस्क्राइब। जैसा कि पहले वीडियो में, लेटर के पहले वीडियो में जो रूप हमने बताया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही इसका भी रूप रहेगा, बिजनेस लेटर का भी। केवल पते में व्यवसायी का पता भी लिखा जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है बस आपको, वो क्या करना है, व्यवसायी का पता भी यहाँ पर जोड़ना है। देखो देखते हैं आगे कैसे। ये तो वो वाला फॉर्मेट हो गया जो पहले वाले दिन द फॉर्म ऑफ लेटर में आपको बताया था, ताकि एक बार याद आ जाए आपको अगर भूल गए हो तो। कितने पॉइंट हमने उसके अंदर बताए थे आपको? 5 पॉइंट बताए थे मैंने आपको उस दिन वहाँ पर, है ना। सबसे पहले तो क्या आता है लेटर में, शीर्षक आता है, फिर ग्रीटिंग्स अभिवादन आता है, फिर मैसेज संदेश हम लिखते हैं, फिर लीव टेकिंग वाला हमारा वर्ड आता है समापन करने के लिए, और लास्ट में क्या आता है, लेखक का नाम आता है। ये टोटल हम कितने पॉइंट लिखते हैं वहाँ पर? 5 पॉइंट हम लिखते हैं। किसी भी फॉर्म लेटर का फॉर्म क्या होता है, किसी भी लेटर के रूप में कितने पॉइंट होते हैं? ये 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जो हेडिंग होता है, शीर्षक, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, राइटर्स एड्रेस, लेखक का पता, जो भी पत्र लिख रहा है उसका लिखने वाले का पता, और साथ में क्या शामिल करते हैं, और डेट, दिनांक, दोनों को एक साथ लिखते हैं शीर्षक में। तो किस तरह का लिखा जाता है लेटर, ये देखो। सबसे पहले तो क्या आता है, पता लिखने वाले का, है। उसके बाद में क्या आती है, डेट। ये तो हमारी क्या होगी, हेडिंग हो गई, है ना। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ग्रीटिंग्स, डियर करके जो भी हमें लिखना होता है लेटर के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, मैसेज हम लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा भी क्वेश्चन में हमें बोलते लिखने के लिए, है। और चौथे नंबर पे क्या आता है, लीव टेकिंग वर्ड आता है हमारा, है ना, समापन के लिए योर्स फेथफुली लिखेंगे इसके अंदर हम, बिजनेस लेटर्स के अंदर। और पांचवा पॉइंट क्या आता है, आपका नाम आता है। ये हमने किस में बताया था, द फॉर्म ऑफ लेटर्स में, पहले वाले लेटर्स के पहले वाले वीडियो में। इस तरह का फॉर्मेट हमारा किसी भी लेटर का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, व्यवसायी का पता भी इसके अंदर जोड़ना है, इस वाले फॉर्मेट के अंदर, है ना। तो व्यवसायी का पता कैसे लिखेंगे, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका पता, है ना। तो उसको कहाँ पे ऐड किया जाएगा, व्यवसायी के पते को, ये जो हमारा पहला पॉइंट है और जो हमारा दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे बीच में उसको ऐड किया जाएगा। देखो, तो मोड्स ऑफ एड्रेस, ठीक है, द मोड्स ऑफ एड्रेस वेरी, है ना। पते के तरीके अलग अलग होते हैं, मतलब जो व्यवसायी का पता है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसका पता थोड़ा अलग अलग तरीके से इसमें लिखा जाता है, ठीक है। अब या तो आप किसको लिखोगे लेटर, ट्रेड्समैन को लिखोगे, एक व्यापारी को लिखोगे, या फिर किसको लिखोगे, एक फर्म को लिखोगे, एक कंपनी को लिखोगे, या फिर किसको लिखोगे, एक प्रोफेशनल मैन को लिखोगे, जेंटलमैन को, है ना, पेशेवर आदमी या सज्जन को, है ना। तो 3 लोगों को, बिजनेस लेटर कितने लोगों को लिखते हैं, 3 तरह से, 3 तरह के लोगों को हम लिखते हैं। या तो डायरेक्ट हम व्यापारी को लिखते हैं, है ना, या फिर हम डायरेक्ट कंपनी को लिखते हैं, या फिर कोई व्यक्ति होता है, कोई सज्जन होता है, उसको लिखते हैं। तो तीनों का हम देखेंगे, तीनों के एड्रेस हम किस किस तरह से लिखते हैं। यदि आप बिजनेस लेटर किसी व्यापारी को लिख रहे हो, किसी ट्रेड्समैन को लिख रहे हो, तो किस तरह से लिखोगे, श्री वी राव, उस व्यापारी का नाम आएगा सबसे पहले, उसके बाद में बुक सेलर, है ना। तो वो जो वी राव है वो क्या है, क्या व्यापार करता है, वो आएगा उसके नीचे। उसके बाद में एड्रेस तो आपको लिखना आता ही है ना, उस रोड का, उस सड़क का, या उस स्ट्रीट का, उस गली का, जो भी होगा नाम, जो भी रोड होगा, गली होगा, वो आ जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, शहर का नाम आएगा। इस तरह से क्या लिखेंगे, अगर आप किसी ट्रेड्समैन व्यापारी को अगर लेटर लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर तो उसका नाम आ जाएगा, उसके नीचे वो क्या है, क्या व्यापार करता है, वो आ जाएगा। यहाँ वी राव क्या करता है, बुक सेलर है वो, है ना,
किताबें बेचता है वो। उसके नीचे क्या आ गया, रोड या स्ट्रीट का नाम आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, शहर आ गया। इस तरह से आप किसका लिखोगे, व्यापारी के लिए उसका एड्रेस लिखोगे, है ना। अब जो ये ट्रेड्समैन होगा, व्यापारी को आप जो पत्र लिखोगे वो किससे शुरू करोगे, डियर सर से। ग्रीटिंग किस तरह से करोगे, डियर सर उसको लिखोगे, और लास्ट में जो लीव टेकिंग आप लिखोगे, समापन करोगे लेटर का, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली। ठीक है, डियर सर से स्टार्ट करोगे और योर्स फेथफुली से उसका एंड करोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिजनेस लेटर किसी कंपनी को या किसी फर्म को आप लिख रहे हो, तो सबसे ऊपर तो क्या आएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद में उसके नीचे क्या आएगा, वो क्या है, क्या व्यापार करता है वो आ जाएगा। फिर उसके नीचे वही रोड या स्ट्रीट का नाम आएगा, उसके नीचे शहर का, सिटी का नाम आ जाएगा। तो देखो सबसे ऊपर तो क्या आया, अगर आप जब कंपनी को लिख रहे हो, किसी फर्म को लिख रहे हो, तो क्या आएगा सबसे ऊपर, कंपनी का नाम। उसके नीचे वो कंपनी किस चीज़ की कंपनी, क्या व्यापार करती है, कौन है, KR दास कंपनी क्या है, टी मर्चेंट्स है ना, चाय का व्यापार करती है। तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे, नीचे स्ट्रीट आ गया, उसके बाद में सिटी आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप किसी फर्म को या कंपनी को आप लेटर लिख रहे हो, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी का नाम दे रखा है तो आप कंपनी का नाम लिख देना, है ना। ये देखो यहाँ भी कंपनी का नाम लिख रखा है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मतलब वो क्या व्यापार करते हैं वो दे रखा है, तो उसको लिख देना आप। और अगर आपको नहीं दे रखा, अब जैसे यहाँ काव्या इंटरनेशनल आपको उसमें दे दिया, किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, अब हमें पता ही नहीं पड़ रहा क्या व्यापार करते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे किस तरह से लिखा, ऊपर तो क्या कर दिया, पद लिख दिया उसका, है ना, कंपनी के पदाधिकारी का पद लिख दिया हमने। अब जैसे कोई कंपनी है तो वहाँ कोई मैनेजर होगा, या कोई सेल्स मैनेजर होगा, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव होगा, कोई भी पद हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर देंगे। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर पद देते हैं, तो पहले पद लिखना है, उसके बाद में कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन में पद नहीं देते हैं, कंपनी का नाम देते हैं, वो क्या व्यापार करती है वो देते हैं, तो वो लिखना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी फर्म को, किसी कंपनी को लेटर लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अगर पद देते हैं आपको तो सबसे पहले पद लिखना है, पद नहीं देते हैं तो कंपनी का नाम लिखना है सबसे पहले। और जब कंपनी का नाम लिखोगे तो उसके नीचे वो क्या व्यापार करती है वो लिख दो, क्या बिजनेस करती है वो लिख दोगे। और जब आपको पद देते हैं तो फिर आप नीचे कंपनी का नाम लिख दो, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे तो वही रोड या स्ट्रीट आ जाएगी, और चौथे नंबर पे वही सिटी। इधर भी तीसरे नंबर पर रोड या स्ट्रीट, चौथे नंबर पे सिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब आप फर्म को, किसी कंपनी को लेटर लिखोगे, तो शुरू किससे करोगे, डियर सर्स, है ना, डियर सर्स। तो यहाँ पे सर के अंदर आपको क्या करना है, सर के अंदर आपको क्या करना है, एस जोड़ना है। ठीक है, सर्स लिखना है, किसी कंपनी को या फर्म को आप लिखोगे तो वहाँ पे सर्स लिखना है। और इसका लास्ट भी, एंड भी किससे करना है आपको, योर्स फेथफुली से ही करना है। अब जब आप लेटर किसी प्रोफेशनल मैन को लिखोगे, किसी प्राइवेट जेंटलमैन को लिखोगे, प्रोफेशनल मैन या जेंटलमैन से यहाँ पे मतलब है, जब आप लेटर किसी टीचर को लिख रहे हो, किसी डॉक्टर को लिख रहे हो, किसी इंजीनियर को लिख रहे हो, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिख रहे हो, मतलब कोई पेशेवर आदमी है ना, कोई किसी तरह का कोई कार्य करता है ना, कार्य क्या करता है, जैसे कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सज्जन का नाम लिखना है, और उसके बाद में वो क्या करता है वो आपको लिखना है। तीसरे नंबर पे तो वही स्ट्रीट, रोड, हाउस जो भी होगा क्वेश्चन में जो देंगे लिखेंगे सही। और चौथे नंबर पे सिटी, या इस तरह से भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट उसका नाम लिख दो, और चाहो तो मत लिखो उसका पद, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही रोड, सिटी, रोड, स्ट्रीट और सिटी आप लिख दो, है ना। तो जब आप किसी पेशेवर को, किसी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इस तरह से किसी व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका नाम लिख दो, फिर उसके बाद में रोड, सिटी, जो भी हाउस जो भी दे रखा क्वेश्चन के अंदर, उसका एड्रेस वो लिख दो, और लास्ट में क्या लिखो, सिटी लिखो। आप उसका पद, जो पेशा है, जो ऑक्यूपेशन है, उसका जो कार्य करता है, वो चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, कोई बात नहीं है, आप छोड़ सकते हो उसको चाहो तो। ठीक है।
अब इस तरह के प्रोफेशनल पर्सन को आप जो लेटर लिखोगे तो वो किससे शुरू होगा, डियर सर से, और माय डियर सर भी आप उसको लिख सकते हो, है ना। लेकिन किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी व्यापार को माय डियर नहीं लिखना है ना, उनको तो ओनली डियर ही लिखना है। तो प्रोफेशनल पर्सन को आप डियर सर भी लिख सकते हो, माय डियर सर भी लिख सकते हो, और लास्ट में यहाँ पर आप योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली दोनों ही लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी है, बच्चे ज़्यादातर, मैं कई सारे बच्चों को देखा है, मैं पिछले जब 5 साल से ऊपर हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो बच्चे क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे योर्स है ना, ये वाई ओ यू, ये आर, और ऊपर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लिखते हैं ना, ये गलत है बिल्कुल। इस तरह से कभी भी नहीं लिखना है, आपको यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट लिखना है वाई ओ यू आर एस, योर्स, ये लिखना है आपको, है ना। हमेशा ध्यान रखिए ऊपर इस तरह से यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएं आप, है ना, योर्स ही लिखें। और दूसरी चीज़, फॉर्मल लेटर हम सीख रहे हैं यहाँ पर, और वो भी अभी बिजनेस लेटर सीख रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर्स में आप सिंसियरली कभी भी ना लिखें, है ना, हमेशा फेथफुली ही लिखें। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चलो अभी हमने ऊपर क्या देखा किस तरह से लिखना, उसके लिए मैंने आपके लिए टेबल बनाई है ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। बिजनेस लेटर या तो आप व्यापारी को लिखोगे, या आप किसी कंपनी को लिखोगे, या किसी पेशेवर को लिखोगे, ठीक है। हमने ऊपर देख लिया कौन कैसा होता है। जब आप किसी व्यापारी को लिखोगे तो उसका एड्रेस किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले व्यापारी का नाम आएगा। जब कंपनी को लिखोगे तो कंपनी का नाम आएगा, पेशेवर को लिखोगे तो पेशेवर का नाम आएगा, और उसके आगे व्यापारी को जब आप लिखोगे तो व्यापारी के नाम के बाद उसका व्यापार आएगा, कंपनी के नाम के बाद उसका व्यापार आएगा, और पेशेवर के नाम के बाद उसका पेशा आएगा, ठीक है। उसके बाद में वही स्ट्रीट और रोड, हाउस, जो भी क्वेश्चन के अंदर देगा तीनों में वही आएगा, और उसके बाद में सब में वही सिटी हमें लिखना है ना। उसके बाद में व्यापारी को जब आप लिखोगे तो डियर सर लिखना है, कंपनी को जब लिखोगे तो डियर सर्स लिखना है, और जब पेशेवर को आप लिखोगे किसी जेंटलमैन को तो डियर सर और माय डियर सर दोनों ही लिख सकते हो। और तीनों के अंदर चाहे आप व्यापारी को लिखो, चाहे आप कंपनी को लिखो, चाहे आप पेशेवर को लिखो, तीनों के अंदर ही आपको योर फेथफुली लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि एड्रेस हमारे को किस तरह से लिखना है। जब व्यापारी को लिखेंगे तो व्यापारी का नाम लिखेंगे, मिस्टर के वी राव, है ना। जब कंपनी को लिखोगे तो कंपनी का नाम लिखोगे, काव्य इंटरनेशनल। जब पेशेवर को लिखोगे तो पेशेवर का नाम लिखोगे, मिस्टर रंजीत सिंह, है ना। उसके बाद में जब व्यापारी का नाम लिखोगे तो साथ में उसका व्यापार लिख दोगे, वो बुक सेलर है। जब कंपनी का नाम लिखोगे साथ में उसका व्यापार लिख दोगे कि वो टी मर्चेंट्स है ना। जब पेशेवर लिखोगे का नाम लिखोगे तो उसका पेशा लिख दोगे कि साहब ये इंजीनियर है ना। उसके बाद में वही सब में मेन रोड, मेन रोड, मेन रोड, है ना, वही बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर। व्यापारी को लिखोगे तो डियर सर लिख देंगे, कंपनी को लिखोगे तो डियर सर्स लिख देंगे, जब पेशेवर को लिखोगे तो डियर सर, माय डियर सर लिख देंगे, और तीनों तरह के लेटर में हमारे को योर्स फेथफुली लिखना है लास्ट में। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया व्यवसायी का, बिजनेसमैन का एड्रेस किस तरह से हम लिखेंगे उसके बारे में बात। और ये बिजनेसमैन का एड्रेस हम कहाँ पे ऐड करेंगे इस फॉर्मेट में जो हमने देखा था, कहाँ पे ऐड करेंगे बच्चों, जो हमारा पहला है ये हमारा पता, ये लिखने वाले का पता है ना। सबसे ऊपर हेडिंग में, शीर्षक में, लेटर में किसका एड्रेस आता है, हमारा लिखने वाले का पता आता है, और डेट आती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे को वो यहाँ पर ऐड करना है डेट के बाद में, किसका, बिजनेसमैन का जो हमारे को एड्रेस लिखना है वो कहाँ पर ऐड करेंगे, इसमें डेट के बाद में, है ना। चलो देखते हैं आगे। ये देखो इस तरह से पहले तो किसका एड्रेस आ गया, ये हमारा एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई, है ना। अब हम जिस व्यापारी को लिख रहे हैं उसका पद आ गया, और उसकी कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आजकल मॉडर्न लेटर्स में क्या है, सब्जेक्ट भी लिखा जाता है ना, पहले तो नहीं लिखते थे। तो सब्जेक्ट आप कहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो व्यापारी का एड्रेस जो लिखोगे ना उसी के नीचे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो।
और जब हम व्यापारी को लिख रहे हैं तो डियर सर लिख दिया हमने, है ना। इसके बाद में ये हमने मैसेज लिख दिया हमारा यहाँ तक, और हमने लास्ट किससे करा, योर्स फेथफुली से, और नीचे हमारा नाम लिख दिया। ठीक है, तो आज बच्चों हमने क्या देखा, फॉर्मल लेटर्स हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर हम बिजनेस लेटर्स पढ़ेंगे, ऑफिशियल लेटर्स पढ़ेंगे, लेटर्स टू एडिटर्स पढ़ेंगे और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब पढ़ेंगे। तो आज हमने शुरू किया था बिजनेस लेटर्स, व्यावसायिक पत्र। हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, नोटबुक में लिख कर रख लें इनको। उसके बाद में व्यावसायिक पत्र का रूप कैसा होता है, जिस तरह का हमने द फॉर्म ऑफ लेटर्स में जो हमने पॉइंट देखे तो वही होते हैं। साथ में हम ये हेडिंग और ग्रीटिंग के बीच में, यानी कि एड्रेस और डेट और डियर के बीच में व्यवसाय का पता भी ऐड करते हैं, और व्यवसाय के पते के बाद में आजकल हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं। और व्यवसाय का पता अलग अलग तरह से लिखा जाता है। बिजनेस लेटर या तो व्यापारी को लिखे जाते हैं, या किसी कंपनी को लिखे जाते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल मैन, किसी जेंटलमैन को लिखे जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी व्यापारी को लिखोगे तो उसका नाम लिखोगे, वो क्या व्यापार करता है ना, और फिर उसका पता लिखोगे। और जब आप किसी कंपनी को लिखोगे तो पहले कंपनी का नाम और व्यापार लिखोगे, फिर पता लिखोगे। जब किसी पेशेवर को लिखोगे तो पेशेवर का नाम, पेशा और पता लिखोगे, है ना। व्यापारी को जब आप लिखोगे तो डियर सर से शुरू करोगे, योर्स फेथफुली पे ख़त्म करोगे। कंपनी को लिखोगे तो डियर सर से शुरू करोगे और योर्स फेथफुली पे ख़त्म करोगे। पेशेवर से आपको आप लिखोगे तो डियर सर, माय डियर सर से शुरू करोगे, योर्स फेथफुली से उसका एंड करोगे। ठीक है, अब आगे इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर देन।